क्या बीजेपी ने बांकीपुर उपचुनाव में आखिरी वक्त पर बड़ा सियासी दांव खेल दिया है? क्या उम्मीदवार बदलने का फैसला चुनावी रणनीति का हिस्सा है या फिर परिस्थितियों की मजबूरी? अभिषेक कुमार उर्फ बंटी के चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद बीजेपी ने बिना देर किए संगठन से निकले चेहरे नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतार दिया। अब सवाल यह बनता है कि क्या संगठन की ताकत और जमीनी पकड़ के दम पर नीरज विपक्ष की चुनौतियों का सामना कर पाएंगे या फिर उम्मीदवार बदलने का फैसला बीजेपी पर भारी पड़ेगा? तो आइए जानते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के सियासी रण में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा बदलाव करते हुए अपना उम्मीदवार बदल लिया है। पहले पार्टी ने अभिषेक कुमार उर्फ बंटी को उम्मीदवार बनाया था और अभिषेक कुमार उर्फ बंटी मुख्यमंत्री के मौजूदगी में नामांकन पर्चा दाखिल किया था। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद नामांकन सभा में मौजूद भी हुए थे, लेकिन पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए बंटी ने बताया कि उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद फिर क्या, बीजेपी ने बिना देर किए हुए तत्काल प्रभाव से नया उम्मीदवार घोषित करते हुए नीरज कुमार सिन्हा के नाम पर मुहर लगा दी। बता दें आपको कि बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति ने अभिषेक कुमार के नाम वापस लेने के तुरंत बाद नीरज कुमार सिन्हा को अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह द्वारा जारी आधिकारिक पत्र में इस बदलाव की पुष्टि की गई। इससे साफ संकेत मिला कि बीजेपी इस सीट पर किसी भी तरह की राजनीतिक अनिश्चितता नहीं चाहती और तेजी से चुनावी मोर्चा संभालने की रणनीति पर काम कर रही है। पटना के मीठापुर बी एरिया निवासी नीरज कुमार सिन्हा का संबंध लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के संगठन से रहा है। 1 जुलाई 1994 को जन्मे नीरज कुमार सिन्हा स्नातक शिक्षित है और अविवाहित भी हैं। वे स्वर्गीय ध्रुव कुमार और स्वर्गीय सरोज देवी की संतान हैं। उनके परिवार की राजनीति पृष्ठभूमि भी काफी मजबूत मानी जाती है। उनके चाचा स्वर्गीय नरेंद्र भारती जनसंघ के समय से सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं और संगठन के विस्तार में उनकी अहम भूमिका भी रही है। उनके सम्मान में ही पार्टी ने एक मंडल का नाम नरेंद्र भारती मंडल रखा है। वहीं नीरज कुमार सिन्हा ने वर्ष 2006 में बीजेपी के एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। बूथ अध्यक्ष जैसी जिम्मेदारी निभाने के बाद उन्होंने संगठन में लगातार मेहनत की और धीरे धीरे मंडल महामंत्री, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष सहित कई महत्वपूर्ण पदों तक पहुंचे। वे 2 बार मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में भी इसी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। संगठन के प्रति उनकी सक्रियता और लंबे अनुभव को देखते हुए पार्टी ने उन्हें बांकीपुर उपचुनाव का टिकट देकर भरोसा जताया है। हालांकि उम्मीदवार बदलने के इस फैसले ने बांकीपुर की चुनावी लड़ाई को और दिलचस्प बना दिया है। अब नीरज कुमार सिन्हा के सामने राष्ट्रीय जनता दल और अन्य दलों के प्रभावी कड़ी चुनौती पेश करेंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी ने संगठन के पुराने और जमीनी कार्यकर्ता पर दांव लगाकर कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का कोशिश किया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अंतिम समय में उम्मीदवार बदलने का फैसला बीजेपी के लिए चुनावी बढ़त साबित होगा या विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर जनता के बीच अपनी बढ़त बनाने की कोशिश करेगा? इसका जवाब तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही मिलेगा, लेकिन फिलहाल बांकीपुर का चुनावी मुकाबला पहले से कहीं अधिक रोचक और रोमांचक हो गया है। बांकीपुर की इस सियासी जंग में अब सभी की निगाहें बीजेपी के नए उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा पर टिकी है। संगठन का अनुभव, कार्यकर्ताओं का समर्थन और जनता का विश्वास
इन तीनों की असली परीक्षा अब चुनावी मैदान में होगा। देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर जो जनसुराज के अधिकृत प्रत्याशी बनाए गए हैं वो कितना आक्रामक होते हैं। रेखा गुप्ता जो आरजेडी की प्रत्याशी है वह कितना प्रभाव दिखाती है। वह शुरू से जैसे ही टिकट उन्हें मिला है तब से लगातार अपने समाज बनिया गुप्ता समाज को एकजुट करने की बात कह रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी का यह दांव नया दांव जीत दिलाता है या विपक्ष की चुनौती भारी पड़ती है। बाकी खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही रोचक जानकारी आप लोगों के बीच में लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए CTO न्यूज। धन्यवाद।